एक पूरी तरह जख्मों से भरा हुआ नर शेर इन दोनों भाइयों को घूर रहा था। बड़ा भाई डर के बावजूद छोटे भाई के सामने खड़ा हो गया, लेकिन न जाने क्यों बड़े भाई ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शिकारी बंदूक नीचे कर दी। वो शेर जो अभी तक बेहद खतरनाक नजर आ रहा था, जैसे लड़के में कोई अपनापन महसूस कर रहा हो, धीरे धीरे अपनी लड़ाई वाली मुद्रा से शांत हो गया। पर बड़े भाई ने सोचा भी नहीं था कि दूर से अचानक आई एक गोली की आवाज ने इस माहौल को तोड़ दिया। ये गोली उनके पिता ने चलाई थी, जो सीधे शेर के शरीर में लगी। अभी अभी शांत हुआ शेर फिर से बेहद उग्र हो गया। जान जोखिम में होने के बावजूद बड़ा भाई छोटे भाई को भागने के लिए चिल्लाता रहा। तभी पिता ने दूसरी गोली चलाई। दोनों गोलियां शेर को लगीं, लेकिन बस उसे घायल कर पाई, गिरा नहीं पाई। शेर ने गुस्सा फिर से लड़के पर निकाल दिया। पिता ने बंदूक में फिर से गोली भरी और चलाई, लेकिन इस बार शेर उसे मुंह में दबा कर ले गया। 3 गोलियां भी इस शेर को गिरा नहीं पाई, उल्टा बड़े भाई को नोच खसोट कर उसकी जान अधर में छोड़ दी। शेर उसे एक छिपी हुई जगह पर ले गया। इस दौरान शेर का खून अनजाने में लड़के के घाव में चला गया। अजीब बात यह थी कि शेर ने उसे सिर्फ वहां छोड़ा, मारा नहीं। तभी वहां परिवार के साथ घूमने आई एक लड़की ने यह दृश्य देख लिया। उसने लड़के की हालत देखकर अपनी जेब से एक शीशी निकाली, जिसमें उसकी दादी के आंसू थे, और कुछ बूंदें लड़के के मुंह में डाल दी। सबके हैरान होने वाली बात यह थी कि शेर का खून और लड़के का खून मिलकर कुछ अजीब प्रतिक्रिया करने लगे, और जो लड़का मरने वाला था वह चमत्कारिक रूप से बच गया। घर लौटने के बाद पिता ने उसकी हालत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि पहला सवाल यही किया कि उसने शेर को देखते ही गोली क्यों नहीं चलाई। उसका पिता हमेशा ताकतवर होने की बात करता था और बचपन से ही दोनों भाइयों को जंगली और हिंसक तरीके से बड़ा करता आया था। पिता ने उसे ताना भी मारा कि वह अपनी मरी हुई माँ की तरह ठंडा और नरमी से भरा है। इतने सालों से वह पिता के दबाव में चुपचाप जी रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि पिता ने उसी शेर को मार दिया जिसने उसकी जान बचाई थी और उसका सिर दीवार पर टांग दिया था, तो उसके भीतर का गुस्सा फट पड़ा। वह पिता पर चिल्लाया और तुरंत घर छोड़कर चला गया। वह अमेरिका छोड़कर रूस के उत्तरी हिस्से में वुल्फ क्लैन के पास पहुंचा, जो उसकी माँ का पुराना इलाका था। लेकिन यहाँ घास के मैदान पर पहुंचते ही उसने दूर से एक झुंड जंगली भैंसों को अपनी ओर तेजी से आते देखा। एक आदमी तो क्या, जंगल का राजा भी उनसे सीधा नहीं भिड़ सकता था। पल भर में भैंसें उसके पास आ पहुंची। भागने का समय नहीं था, लेकिन जैसे ही वे टकराने वाली थीं, पूरा झुंड अचानक उसे घेर कर किनारे निकल गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बूढ़ी भैंस उसके सामने खड़ी थी, जिसने बाकी झुंड को इशारे से उसे बचाने के लिए मोड़ दिया था। सारे भैंस चले गए तो बूढ़ी भैंस ने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, और मुड़कर चली गई। लड़का हैरान रह गया। उसे सिर्फ शेर ने काटा था, लेकिन अब उसके पास जंगल के राजा की ताकत थी और वह जानवरों की भाषा भी समझ सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी ताकत और सहन शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। वह बस भाला तेज करता और भालू की ताकत से उसे 1000 मीटर दूर फेंक सकता था। एक हिरण का बच्चा डरकर भागा तो उसने चीते जैसी रफ्तार से उसे पल भर में पकड़ लिया। यहाँ तक कि अगर सामने गहरी खाई होती तो वह कंगारू की छलांग से पार कर सकता था। खाई पार करने के बाद वह अपनी ताकत देखकर बेहद खुश था, लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। वह तुरंत बंदर जैसी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा और अपनी नजरें चील जैसी कर ली। उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में निर्दयता से शिकार कर रहे थे। वह गुस्से से भरकर वहां पहुंचा और पाया कि सैकड़ों जंगली भैंसें मारी जा चुकी थीं और शिकारी सिर्फ उनके सींग लेकर चले गए थे। बाकी लाशें ऐसे ही पड़ी थीं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। तभी वे शिकारी उसके सामने आ गए और बंदूक तानकर बोले कि यहाँ से निकल जाओ, उनके कमाई में दखल मत दो। ये सुनकर वह और भड़क गया। उसने चुपचाप जमीन से एक चाकू उठाया और सीधे शिकारी पर फेंका, फिर हाथों हाथ धो को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से क्रेवन ने ठान लिया कि वह जंगल के जानवरों की रक्षा करेगा। वह भी शिकारी बन गया, लेकिन इंसानों का शिकारी। 10 सालों में उसने अनगिनत जानवरों के कातिल इंसानों को मार गिराया। आखिरकार इंसान मारने के जुर्म में उसे रूस की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया। ये जेल रूस की सीमा पर थी और यहाँ सिर्फ सबसे बड़े अपराधी रखे जाते थे। लेकिन क्रेवन को कोई डर नहीं था, क्योंकि असल में वह यहाँ जानबूझकर आया था। दोपहर के समय क्रेवन ने जेल के मुखिया की जगह पर कब्जा कर लिया और वजन उठाने लगा। मुखिया ने अपने 2 गुंडों को भेजा कि उसे निकाल दें। दोनों ने पूरी ताकत से उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल क्रेवन ने जैसे बच्चों को उठा लिया हो वैसे दोनों को उठा फेंका। उसने पलटकर उन्हें 2 घूंसे मारे, जिससे उनके सिर चकरा गए। इस हरकत ने जेल के मुखिया की दिलचस्पी जगा दी। मुखिया ने उसे बुलाकर कहा कि वह उसका आदमी बन जाए। क्रेवन ने झुककर हामी भर ली, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। असल में वह फर्श पर पड़ी हुई बाघ की दांत जैसी वस्तु को हथियार के रूप में लेना चाहता था। जैसे ही मौका मिला उसने उस दांत से दोनों गुंडों को मार गिराया। मुखिया भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। क्रेवन ने उसे टेबल से बांध दिया। असल में ये मुखिया एक हथियार व्यापारी था, जिसकी वजह से कई दुर्लभ जानवर मारे गए थे। क्रेवन इसी वजह से इस खतरनाक जेल में घुसा था। उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड को धक्का देकर उड़ा दिया और मुखिया को खत्म करने के बाद छिपकली जैसी पकड़ से दीवार पर चढ़ गया। उसने ताकत से छत की खिड़की तोड़ी और बाहर आ गया। फिर सामने की इमारत पर छलांग लगाई, लेकिन स्पॉटलाइट ने उसे देख लिया। पूरी सुरक्षा टीम सक्रिय हो गई। क्रेवन खरगोश जैसी फुर्ती और सांप जैसी चाल से गोलियों से बचते हुए दीवार के पास पहुंचा, और उससे भी बुरा बर्फीली तूफान में एक जंगली भेड़िया भी आ गया था। यह पूरी तरह से उसके मूल योजना के बाहर था। जब बर्फबारी रुकी तो गार्ड ने बर्फ के ढेर में एक शव पाया। गर्दन पर लगे नंबर से उन्होंने मृतक को पहचाना। वह भागा हुआ क्रेवन ही था। किसे पता था कि इतना ताकतवर वन्य राजा इतनी आसानी से बर्फ में मर जाएगा। लेकिन जल्द ही क्रेवन शहर में वापस आ गया। असल में यह सब उसका छल था। तूफान में उसने केवल एक बार बाघ जैसी आंखों से भेड़िए को इतना डरा दिया कि वह एक वफादार कुत्ते की तरह बन गया। अपने तेज सूंघने की क्षमता से वह अपने साथियों का विमान ढूंढ निकाला और युद्ध के दौरान घायल नेता को मार डाला। काम पूरा कर क्रेवन घास के मैदान पर वापस आया तो उसने देखा कि कुछ शिकारी भेड़ियों का शिकार कर रहे हैं। वह उनके रास्ते में लंबा वक्त इंतजार करता रहा। छोटे कलेमी शिकारी सोचे कि वे आसानी से डराएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को ज्यादा आंका था। क्रेवन एक क्रोधित जानवर की तरह मिनटों में पूरी गाड़ी के दुश्मनों को खत्म कर दिया। पिकअप के नेता घबराए और भाग निकले। क्रेवन हार मानने वाला नहीं था। उसने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। भागा हुआ नेता जब बेस वापस गया तो एक तीर उसके ऊपर चला। क्रेवन ने उसे अपनी सूची से हटा दिया और जाते जाते दरवाजा बंद करना नहीं भूला। अपने सूंघने की ताकत से क्रेवन एक महिला के सामने आ गया और अपनी पुरानी खास कार्ड दिखाई। काली को तभी एहसास हुआ कि यही वो छोटा लड़का है जिसे बचपन में शेर ले गया था। क्रेवन जब बच्चा था तब काली और उसके माता पिता पास ही घूम रहे थे। क्रेवन के हाथ में जो कार्ड था वह उसकी दादी ने भविष्यवाणी करके दी थी। कहते हैं कि वह कार्ड मुसीबत में मदद करता है। उसके साथ एक रहस्यमय दवा भी
दी गई थी जो पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही थी। शेर ने क्रेवन को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि काली को देखकर उसकी आंखों में मदद की उम्मीद झलकने लगी। काली ने दवा दी और उसे कार्ड छोड़ गया ताकि क्रेवन को शुभकामनाएं मिले। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन क्रेवन की चोटें बहुत गंभीर थीं और उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब उपकरण हटाने लगे तो क्रेवन चमत्कारिक रूप से जाग गया। अपने मन के सवालों का जवाब खोजने के लिए उसने 16 साल तक खोजबीन की और अंततः अपने रक्षक काली का पता लगा लिया। अब काली लंदन की मशहूर वकील है, लेकिन उसका शिक्षक हत्या का शिकार हो गया। क्रेवन ने कहा कि उसने बदला ले लिया। हत्यारा जेल में था। काली ने शक के साथ घर लौटकर देखा कि सच में जेल में हत्यारा मरा था। वह फिर क्रेवन से मिली, हालांकि वह उसकी तरकीब से सहमत नहीं थी। क्रेवन ने केवल बदला लिया था, लेकिन काली और क्रेवन को पता नहीं था कि हत्यारे की मौत की खबर राइनो नाम के आदमी तक पहुंच गई थी। राइनो क्रेवन के पिता का पुराना आदमी था जो अब अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। उसने हत्यारे के पुराने साथी से मिलने की योजना बनाई ताकि वे उसके लिए काम करें। राइनो एक साधारण दिखने वाला चश्मा पहने व्यक्ति था जो असल में एक खतरनाक राक्षस था। उसने अपने बैग से कनेक्शन कट दिया और उसकी त्वचा बदलने लगी। छोटे आदमी ने गोली चलाई, राइनो गिर पड़ा, लेकिन फिर वह उठ गया और अपनी त्वचा से गोली निकाल दी। फिर से कनेक्शन जोड़ते ही उसकी त्वचा सामान्य हो गई। इस भयानक व्यक्ति को देखकर साथी उसके साथ रहने को मजबूर थे। बिग बियर्ड ने क्रेवन के पिता से मुलाकात की और अपने नेता की मौत पर अफसोस जताया। वह सुरक्षा देने का वादा भी किया। रसल, क्रेवन के पिता, ने उन्हें अपने अधीन लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बातचीत हुई राइनो के हत्यारे ने हमला कर दिया। रसल तैयार था, लेकिन उसका छोटा बेटा डर के मारे छिप गया। रसल को यह देख निराशा हुई कि उसका बेटा मुश्किल वक्त में कमजोर निकला। राइनो को यह खबर मिलते ही गुस्सा भी आया, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि रसल आसान आदमी नहीं था। राइनो के आदमी ने एक यूएसबी लाई जिसमें क्रेवन के जेल से भागने का वीडियो था। यह जानकर राइनो चौंक गया कि यह महान शिकारी रसल का बेटा था। अगर उनके रिश्ते ठीक हो गए तो बहुत बड़ा खून खराबा होगा। राइनो ने एक अजीब हत्यारा भेजा। यह आदमी भी असाधारण था, जो आंखों से देखे गए हर दुश्मन को तुरंत सम्मोहित कर देता था। क्रेवन अपने भाई डेमी के अपार्टमेंट पहुंचा। अपने खास स्थिति के कारण वह दीवार चढ़कर अंदर गया। डेमी अपने बड़े भाई को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि आज की शाम जोरदार जश्न मनाएंगे। दोनों रेस्टोरेंट गए। डेमी ने क्रेवन को बताया कि पिता पर हमला हुआ था और अब वह खुद को कमजोर समझता है। उसने कुछ ऐसा करना था जिससे सब उसकी कद्र करें। उनकी बातचीत के दौरान निकोला अचानक आया। पिता से मिले निकोला भावुक था, पर क्रेवन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। भाई के जन्मदिन की वजह से क्रेवन ने फिलहाल पिता से मेल मिलाप करने का फैसला किया। रात को क्रेवन ने नशे में डेमी को संभालकर अपार्टमेंट लाया क्योंकि वह लंबे वक्त से बाहर सो रहा था। उसे आधुनिक समाज में घुलना मिलना मुश्किल लग रहा था। वह अपना कपड़ा लेकर पार्क में रुकना चाहता था। अगले दिन क्रेवन जब अपार्टमेंट लौटा तो डेमी गायब था। छत पर जाकर उसने देखा कि डेमी को किसी ने कार में बिठा लिया है। क्रेवन ने बिना हिचकिचाए ऊपर से कूदकर पीछा किया। वह तेज दौड़ता हुआ फुटब्रिज पर पहुंचा, लेकिन कार पहले ही निकल चुकी थी। अब